तो ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया में फॉग, सेटवेट, स्प्राइट, मिरिंडा, माजा, फ्रूटी, माउंटेन ड्यू, फिज कुछ भी नहीं था। लेकिन तब एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जो कि मीलों दूर मौजूद किसी भी चीज की खुशबू या बदबू को सूंघ सकता था। पर यही वो एक चीज थी जो कि उसे सबसे अलग और एक कातिल बनने में मजबूर किया। कहानी की शुरुआत 1800 शताब्दी में पेरिस के एक मछली मार्केट से होता है, जहाँ पर एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जन्म देने के बाद वो औरत उस बच्चे को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। दरअसल इस औरत की पहले भी 4 बच्चे हो चुके थे और वो उन सभी बच्चों को ऐसे ही छोड़कर चली जाती थी, क्योंकि वो सारे बच्चे उसकी नाजायज थी। लेकिन इस बार जब वो वहाँ से जा रही थी तभी उस बच्चे की किलकारी वहाँ पर मौजूद सभी लोग सुन लेते हैं और उस औरत को ऐसे पाप काम करने की वजह से उसे पकड़कर फांसी में लटका दिया जाता है। दूसरी तरफ उस बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ दिया जाता है, जहाँ के ओनर का नाम था मैडम गाया, और मैडम गाया एक लालची किस्म की औरत थी। यहाँ पर उस बच्चे का नाम रखा जाता है जॉन, और जॉन के आने पर उस अनाथालय के सभी बच्चे उसे मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको उसके साथ अपने खाना और बिस्तर को शेयर करना पड़ रहा था। पर जब वो लोग जॉन को मारने की कोशिश कर रहे थे तभी वहाँ पर मैडम गाया आ जाती है और मैडम गाया उन बच्चों को इस काम के लिए सजा देती है। यहाँ पर हमें और एक चीज जानने को मिलता है कि मैडम गाया एक जालसाज औरत है और वो बच्चों को बड़ा करने के बाद उन्हें बेचकर पैसे कमाती है। खैर, इसके बाद ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है और जॉन अभी 5 साल का हो चुका था। लेकिन इन 5 सालों में जॉन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, जैसे कि वो कोई गूंगा हो। पर जॉन को ये पता था कि उसके अंदर सूंघने की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो मीलों दूर मौजूद किसी भी चीज को सूंघ कर महसूस कर सकता है। ऐसे ही फिर से और 8 साल गुजर जाता है और जॉन अभी 13 साल का हो चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे काफी अच्छी तरीके से बोलना भी आ गया था और वो पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पानी के नीचे मौजूद पत्थरों की खुशबू भी सूंघ पा रहा था। एक दिन मैडम गाया उसे बेचने के लिए एक चमड़ी के दुकान पर लेकर जाती है, लेकिन जॉन को बेचकर वो जब पैसे लेकर घर वापस आ रही थी तभी कुछ लुटेरे उसके ऊपर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं और वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हमें और एक चीज का पता चलता है कि जॉन को इस्तेमाल करने के बाद जो भी उससे दूर जाने की कोशिश करता है उसकी किसी न किसी तरीके से मौत हो जाती है। इसीलिए मूवी के स्टार्टिंग में उसकी माँ और अभी मैडम गाया की मौत हुई है। इधर चमड़ी के गोदाम में सभी मजदूरों को दिन में 16 से लेकर 18 घंटे काम करवाया जा रहा था, इसीलिए वहाँ पर कोई भी मजदूर 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं बच पा रहा था। लेकिन प्राइवेट कंपनी में काम करने की तरह ही प्रेशर में काम करने के बावजूद जॉन वहाँ पर 5 सालों तक पूरी लगन से काम करता है, जिससे उसके मालिक को ये पता चल जाता है कि जॉन कोई आम लड़का नहीं है। एक दिन उसे गधे की तरह काम करवाने के लिए उसका मालिक उसे पेरिस लेकर जाता है, जहाँ पर उसे पहली बार खुशबू और बदबू के बीच फर्क समझ आता है। उसे वहाँ पर सभी लोगों की खुशबू को सूंघकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो कोई स्वर्ग में है। इसी बीच वो उस खुशबू के पीछे पीछे एक परफ्यूम के दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर महकते हुए खुशबू को सूंघकर वो मोहित हो जाता है। वहाँ पर सभी लोग काफी महंगे महंगे परफ्यूम को ट्राई कर रहे थे, लेकिन तभी जॉन को एक ऐसा खुशबू छूकर चली जाती है जो कि उस दुकान से नहीं आ रही थी। इसीलिए जॉन उस खुशबू का पीछा करता है और आगे जाकर वो देखता है कि वो खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की के शरीर से आ रही थी, जिस वजह से वो उस लड़की के पास जाकर उस लड़की को सूंघने लगता है। दूसरी तरफ वो लड़की जॉन को जब अपने पीछे देखती है तभी वो काफी डर जाती है और वो जॉन को एक भिखारी समझकर उसे खाने के लिए 2 फल देती है। लेकिन जॉन उस फल को लेने के बजाय उसके हाथ को ही सूंघने लगता है, जिससे उसे काफी अजीब लगती है और वो भागकर वहाँ से चली जाती है। पर जॉन भी सीआईडी के दया की तरह उसकी खुशबू का पीछा करते करते उसके घर पहुँच जाता है और फिर से उसके पीछे आकर उसे सूंघने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की जब जॉन को अपने पीछे देखती है तभी वो डर कर चीख पड़ती है, जिस वजह से जॉन उसके मुंह को पकड़ लेता है ताकि वो किसी को यहाँ पर ना बुला सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ आ जाता है, जिस वजह से जॉन उस लड़की को पकड़कर वहाँ पर छुपने लगता है। अब हस्बैंड और वाइफ जब वहाँ से चले जाते हैं तभी जॉन देखता है कि सांस बंद होने की वजह से वो लड़की वहाँ पर मर चुकी थी, जिस वजह से उस लड़की के जिस्म से जो खुशबू आ रही थी वो एक बदबू में बदल जाता है और जॉन को वो बदबू सूंघकर काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो गोदाम में वापस आता है तभी उसका मालिक उसे काफी बुरी तरीके से मारता है और इतनी मार खाने के बावजूद वो अपने मालिक को एक भी शब्द नहीं कहता। उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं था और वो इस दुनिया में अपने आने के मकसद के बारे में सोच रहा था। उसे ऐसा लगता है कि उसे भगवान ने ये गॉड गिफ्टेड नाक इसलिए दिया है ताकि वो इस दुनिया में खुशबू को बदबू में बदलने से रक्षा कर सके। दूसरी तरफ हम पेरिस में बाल्दिनी नाम की एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि काफी मशहूर था, लेकिन आज नहीं, आज से 30 साल पहले। दरअसल आज से 30 साल पहले बाल्दिनी काफी खूबसूरत परफ्यूम बनाता था, लेकिन अभी उसका धंधा
बंदा पूरी तरीके से चौपट हो चुका है और वो किसी तरीके से एक दो परफ्यूम को बेचकर अपनी और अपनी मोटी बीवी का पेट पालता है। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट उसके पास आकर उसे एक परफ्यूम देता है और कहता है कि पेरिस में अभी फॉग के बजाय ये परफ्यूम ही चल रहा है, और अगर आप इस परफ्यूम के मटेरियल्स को समझ पाते हो तो इससे आप इससे भी अच्छी परफ्यूम बना सकते हो, जिससे मार्केट में फिर से आपकी बिजनेस चलने लगेगी। जिसको सुनने के बाद बाल्दिनी अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो किसी और की परफ्यूम को कॉपी नहीं करेगा, लेकिन असिस्टेंट के जाने के बाद वो उस परफ्यूम को सुनकर उसमें मौजूद मटेरियल को समझने की कोशिश करता है, पर काफी कोशिश करने के बावजूद वो उसे समझ नहीं पाता। रात में जॉन कुछ सामान की डिलीवरी करने के लिए बाल्दिनी के घर आता है, जहाँ पर वो काफी सारे खुशबू को सुनकर मोहित हो जाता है और बाल्दिनी से कहता है कि वो उसके लिए एक बेहतरीन परफ्यूम बना सकता है। जिसको सुनने के बाद बाल्दिनी को उसके ऊपर यकीन नहीं होता और वो जॉन को एक नासमझ समझकर उसे काफी उल्टा सीधा कहने लगता है। लेकिन उसकी इन सारी बातों को सुनने के बावजूद जॉन उसके लिए एक परफ्यूम बनाता है, जिसको सुनते ही वो समझ जाता है कि जॉन कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि वो इतने सालों तक खुशबुओं को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, पर फिर भी जॉन ने उसे जैसा परफ्यूम बना कर दिया है ऐसी परफ्यूम की खुशबू उसने आज तक नहीं सूंघा था। यहाँ पर जॉन बाल्दिनी से और एक रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो बाल्दिनी के लिए इससे भी अच्छा परफ्यूम बना सकता है, जिसके बाद बाल्दिनी उसे परफ्यूम बनाने की इजाजत दे देता है। जॉन जब उस परफ्यूम को तैयार करके बाल्दिनी के सामने रखता है, तभी बाल्दिनी उसे चेक किए बिना ही जॉन को अपने घर से निकाल देता है। इसके बाद उसके जाते ही वो उस परफ्यूम की खुशबू को सूंघता है और उसको सूंघते ही उसे अपनी जवानी की याद आ जाता है। अगले दिन वो जॉन के मालिक के पास जाता है और उसे ढेर सारा पैसा देकर जॉन को खरीद लेता है। लेकिन वो जब जॉन को लेकर वापस जा रहा था, तभी हम देखते हैं कि एक हादसे में जॉन के पुराने मालिक की भी मौत हो जाती है। इसके बाद बाल्दिनी जॉन को अपने काम में इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से एक ऐसा परफ्यूम तैयार करता है जिससे उसके दुकान में फिर से कस्टमर की भीड़ लगना शुरू हो जाता है। एक दिन बाल्दिनी जॉन को परफ्यूम बनाने के बारे में सिखाता है और कहता है कि परफ्यूम 13 तरीके की खुशबू को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन आज तक कोई भी इन 13 खुशबुओं को एक साथ मिला नहीं सका। यहाँ पर जॉन को लगता है कि भगवान ने उसे खुशबुओं को कायम रखने के लिए इस दुनिया में भेजा है, इसीलिए वो खुशबुओं को किस तरीके से निकाला जाता है इसके बारे में बाल्दिनी से पूछता है और बदले में बाल्दिनी को एक ऐसा परफ्यूम देने का वादा करता है जो कि आज तक किसी के पास भी नहीं है। जिसको सुनने के बाद बाल्दिनी उसे किसी भी चीज से कैसे खुशबू निकाला जाता है इसके बारे में सिखाता है और वो कहता है कि किसी भी चीज से खुशबू निकालने के लिए तुम्हें पहले उस चीज को उबालना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन एक बिल्ली को उबालकर उसकी खुशबू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाल्दिनी को जब इसके बारे में पता चलता है तभी वो वहाँ पर आकर जॉन को डांटता है और जॉन वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन की तबीयत काफी खराब हो चुका था और बाल्दिनी जब उसे इतनी बुरी हालत में देखता है तभी वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, क्योंकि जॉन उसका नौकर नहीं बल्कि उसके किस्मत का ताला था। यहाँ पर जॉन इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद बाल्दिनी से परफ्यूम बनाने के लिए और भी नए तरीके के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में बाल्दिनी उसे फ्रांस के एक शहर ग्रास के बारे में बताता है जहाँ पर परफ्यूम का मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद जॉन बाल्दिनी को काफी सारे परफ्यूम बनाने की रेसिपी बताता है और बदले में बाल्दिनी उसे ग्रास जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा बना देता है। लेकिन जॉन के वहाँ से जाते ही बाल्दिनी की भी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जैसे कि उसके पिछले मालिकों के साथ हुआ था। खैर, इसके बाद जॉन ऐसे ही एक पहाड़ से होकर कुछ दिन सफर करता है, जहाँ पर उसे उस पहाड़ में पत्थर और गीली घास के अलावा कोई भी खुशबू सूंघने को नहीं मिलता। उस पहाड़ में एक गुफा के अंदर जॉन कई दिनों तक रहता है और इसी दौरान एक दिन जॉन को ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर कोई भी खुशबू नहीं है, यानी उसकी कोई वजूद नहीं है। इसीलिए दुनिया में अपने वजूद को कायम रखने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए वो ग्रास के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन जब वो अपने सफर में आगे बढ़ रहा था तभी उसे रास्ते में एक खुशबू मिलती है जो कि दरअसल लॉरा नाम की एक लड़की से आ रही थी, जिसको सुनने के बाद जॉन उस खुशबू की पीछा करते हुए ग्रास पहुंच जाता है। इसके बाद से जॉन यहाँ पर दिन में फूलों की खुशबू निकालने का काम करने लगता है और रात में लड़कियों को पकड़कर उन्हें जान से मारकर उनकी खुशबू बोतल में भरकर अपने पास रखने लगता है। लेकिन इतनी सारी लड़कियों को मारकर उनकी खुशबू निकालने के बाद भी जॉन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और वो लॉरा की खुशबू निकालने के लिए एक दिन छुपकर उसके घर पहुंच जाता है और लॉरा जब अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तभी वो लॉरा को पकड़ने की कोशिश करता है, पर लॉरा को पकड़ने से पहले वहाँ पर लॉरा के पिता आ जाते हैं, जिससे उसका पूरा प्लान चौपट हो जाता है। थोड़ी देर बाद शहर के लोगों को दो जुड़वा बहन नहीं मिल रहा था और वो लोग उन दोनों बहनों को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो दोनों बहनें कहीं पर भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि उन दोनों बहनों की खुशबू निकालने के लिए उन्हें किडनैप किया था और वो उन दोनों
दोनों को मारकर उनकी खुशबू को भी निकाल लेता है। अगले दिन शहर के लोगों को जब उन दोनों बहनों की लाश नदी के पास मिलता है, तभी वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग शहर में कर्फ्यू लगा देंगे ताकि वो लोग उस किलर को पकड़ पाए। लेकिन फिर भी वो लोग जॉन को नहीं पकड़ पाते और जॉन अपनी खुशबू निकालने का काम जारी रखता है। एक दिन शहर के लोगों को एक चिट्ठी मिलता है जिसमें उस कातिल ने अपने गुनाह को कबूल किया था, जिसको पढ़ने के बाद शहर के सभी लोग रात में एक जश्न का आयोजन करते हैं। यहाँ पर लॉरा भी मौजूद थी और लॉरा के पिता लॉरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लॉरा उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपने पिता के ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से अकेली ही चली जाती है। अब लॉरा जब अकेली वहाँ से जा रही थी, तभी हम देखते हैं कि जॉन उसे पकड़ने के लिए एक जगह पर छुपा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ता तभी वहाँ पर उसके पिता आकर उसे अपने साथ लेकर जाता है। रात में जब वो दोनों सो रहे थे, तभी जॉन लॉरा के पास आता है और दूसरी तरफ उसके पिता को जब इसके बारे में पता चलता है, तभी वो अगले ही दिन लॉरा को अपने साथ लेकर उस शहर को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। पर जॉन की सूंघने की ताकत इतना ज्यादा था कि वो यहाँ पर भी सूंघते हुए लॉरा के पास आ जाता है और वो जब लॉरा को मारने के लिए जाता है, तभी लॉरा भी होश में आ जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉन लॉरा को जान से मारकर उसकी खुशबू को एक बोतल में कैद कर लिया था और उन सारी खुशबुओं को मिलाकर एक परफ्यूम बना रहा था। तभी वहाँ पर लॉरा के पिता सिपाही लेकर पहुँच जाता है और वो लोग जॉन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग जॉन के ऊपर टॉर्चर करते हैं और लॉरा के पिता जॉन से कहता है कि उसे एक लोहे के रॉड को गर्म करके तब तक मारा जाएगा जब तक उसकी मौत न हो जाए। इसके बाद अगले ही दिन उसे सजा देने के लिए तैयारी की जाती है और शहर के सभी लोग उसे मरते हुए देखने के लिए आते हैं। इधर जॉन अपने पास से एक परफ्यूम को निकालता है जो कि दरअसल उसने उन सभी लड़कियों को मारकर बनाया है और इस खुशबू को सूंघते ही जेल में मौजूद सभी सिपाही उसके बस में आ जाते हैं। जॉन ने अब ऐसा एक परफ्यूम बना लिया था जिससे वो किसी भी इंसान को अपने बस में कर सकता था, इसीलिए वो उस परफ्यूम को लगाकर राजकुमार की तरह उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे सजा दिया जाने वाला था। पर वहाँ पर उसे कोई भी सजा तो नहीं देता, बल्कि उसके प्यार में मोहित हो जाता है और उसे बेकसूर घोषित किया जाता है। इसके बाद जॉन एक कपड़े में उस परफ्यूम को लगाकर उन लोगों की तरफ फेंकता है, जिससे वो सभी लोग एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने भरपेट रम और ऑफिसर चॉइस पी लिया है। अब ये सब कुछ देखकर जॉन समझ जाता है कि लोग उसे नहीं बल्कि उस परफ्यूम से प्यार कर रहे थे और उसने जिस चीज के लिए उस परफ्यूम को बनाया था वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए वो उन सभी लोगों को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि जॉन के पास अभी भी इतना परफ्यूम बचा हुआ था जिससे वो इस पूरी दुनिया में राज कर सकता है, लेकिन उसे जो चाहिए था वो इस परफ्यूम से नहीं मिल सकता था। इसीलिए जॉन उस जगह पर वापस जाता है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, यानी जॉन उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। वहाँ पर कई सारे भूखे और बेघर इंसानों के पास आकर जॉन सारे परफ्यूम को अपने ऊपर लगा लेता है, जिससे वो सभी औरत उसके ऊपर अट्रैक्ट होकर उसे कच्चा ही खा जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं बच पाता।